ये लाभ है। भगवान से प्रार्थना करते हैं आज पवित्र दिवस पर, क्योंकि हम लोग भी आज यहाँ का प्रसाद लेंगे तो वो पवित्र प्रसाद है जो बहन जी ने पूरे साल भर तो किया ही होगा ना व्रत, कई साल से कर रही है, इतना पुण्य कर्म किया है। और ये पुण्य कर्म न किया होता तो शायद ये सत्संग इस घर में नहीं होता। ये बात भी पक्की है, ये सत्संग भी नहीं होता। इसलिए पुण्य कर्म को तो छोड़ा तो नहीं जाता जब तक अपना शरीर काम करता है, अपने लिए भले आवश्यकता ना हो। लेकिन एक बात और बताएं, जैसा बड़े लोग करते हैं आने वाले उसकी नकल करते हैं। आप जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग अपने घर में करते हो, जिन घरों में माँ बाप गाली गलौज की भाषा बोलते हैं, कई लोग बात बात में भी गाली बोलते हैं, कोई मतलब नहीं कि लड़ रहे हो, उनकी आदत पड़ी कि गाली निकलती, उनको पता ही नहीं चलता कि गाली बोल दी। अब जिनके माँ बाप भाषा में बोल चाल में गाली बोलते हो, उनके बालकों को देखना, वही भाषा सीखेंगे। गाडोलिए लोहार होते हैं, वो जिस टोन में भाषा बोलते हैं उनके बच्चे भी उसी टोन में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बताओ क्यों? देखते ही वही। तो यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे इतरोजन है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि बड़े लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं, दूसरे उनका अनुसरण करते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनके पीछे चलते हैं। तो आज आप कहते हो कि बरसों से व्रत कर रही, तो कम से कम आने वाली नई बहू को तो पता चलेगा कि सासू जी करती है, वो 15 दिन करती है तो हम महीने में एक एकादशी कर ले, एक व्रत कर ले। वो 12 महीने नहाती है तो काती तो नहा ले, आने वाली तो सीखेगी ना। और सासू जी छटका करके बैठ जाएगी तो पीछे वाले तो मोबाइल में समय खराब करती रहेगी। जैसा बड़े करते हैं वैसे पीछे वाले करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे लिए मुझे कर्म की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं कि मैं कर्म नहीं करूंगा तो पीछे वाले तो बर्बाद हो जाएंगे। बहुत जरूरी है अच्छे कर्म होते रहना। हर परिवार में मैं तो कहता हूं सत्कर्म होना चाहिए, कोई न कोई बहाने से होना चाहिए। नहीं तो आजकल के नौजवानों को, अभी 3 बच्चे आए ना, एक बच्चे की शक्ल दिख रही थी, मैंने उसको देखते ही कहा बेटा तू मोबाइल बहुत ज्यादा देखता है? उसने कहा हाँ देखता हूं। अब बताओ मुझे कैसे पता चला कि मोबाइल ज्यादा देखता है? मुझे पता ऐसा चला कि वो सबसे छोटा बेटा, और उसकी शक्ल देखो तो बद्री जी से भी बूढ़ा मालूम पड़ता है। क्यों? वो जितना उसका तेज है, जितनी शक्ति है देखने की, सोचने की, वो सारी उस मोबाइल में बर्बाद हो गई। तेज तो खिंच करके जा रहा व्यक्ति का, समय से पहले बुढ़ापा आ गया, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, आंखों को देखा तो जैसे कोई बागड़ी घोंसला बना हो जैसी दशा हो रही है। क्यों? ये मोबाइल का परिणाम है। अच्छे कर्म में नहीं लगाएंगे तो फिर इस तरह की स्थिति आएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं तो बहुत सावधानी की जरूरत है। सत्य कर्म तो हर परिवार में, हर घर में होते रहना चाहिए। मैं बहुत अधिक आपका समय नहीं लेकर के, बहुत अच्छा लगा। हालांकि आज तो बिल्कुल अपोजिट होना था, जाना था कोटड़ी, और उनकी भी संतों का बड़ा कार्यक्रम उनकी हाँ भर रखी थी, और वो तारीख इधर भी ध्यान नहीं रही। उन्होंने तो बहने पहले ही कहा था मुझे, पर वो तारीख मुझे ध्यान में रही नहीं। कल फोन आया तो मैंने कहा ठीक है मैं कल आता हूं। मैं इनको भूल गया कि इनका समय ले लिया। अभी 11 बजे में जब काम चल रहा था तो महेंद्र चेतन को फोन किया कि तैयार हो जाओ, 11:30 बजे अपने को चलना है। वो दीपक पुरी जी के कार्यक्रम है कोटड़ी में, और वहां चलना है। 2 बजे से पहले अपने को पहुंचना है। तो ये कहता है कि वो लड़का नया गांव जाएंगे कि वहां जाएंगे? तो मैंने कहा उनको तो 14 तारीख को, वो 14 की तिथि मुझे 14 तारीख ध्यान में रह गई।
फिर पुजारी जी को फोन करके इन्होंने कन्फर्म किया कि आज ही है क्या, तो बोलते आज है। और थोड़ी देर में बद्री जी का फोन आया फिर कि आप निकलो, सब इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि 100 200 500 आदमी परेशान हो रहे होंगे, जल्दी जल्दी चलो। थोड़ी बहुत खाई पिए निकल के भागा, आकर के देखा तो 10-15 आदमी बैठे। चलो जो भी हुआ लेकिन अच्छा हुआ। एक घड़ी आधी से पौनी आध सत्संग जितना हो उतना ही अच्छा है, अपने लिए कल्याणकारी है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर के, पर इतना आग्रह है कि थोड़ी संख्या हो तभी बुलाया करो, नहीं तो समय का बड़ा अभाव ही रहता है। आज वहाँ कम से कम भी 2000 लोग थे, जहाँ जाना था। पूरे जबान में बंधे हुए होने के कारण आपके सामने बीच में आना पड़ा। अब शेष कार्यक्रम पुजारी जी जो निर्देशन देंगे, फिर आरती करके और मुझे भी वापस निकलना है। सच्चिदानंद भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः।